तो गाइस अभी जब मैं सुबह सुबह अपनी पुरानी कापियों को खोल रहा था तो मुझे एक कापी मिली। उस कापी का नाम था इतिहास। मतलब कापी का नाम इतिहास नहीं था, बल्कि वो इतिहास की कापी थी। मेरी 10th की इतिहास की कापी थी। तो मैंने उसमें देखा कि मात्र एक पेज लिखा है, एक पेज लिखा, एक लेसन का एक पेज लिखा है। और जानते हो सामाजिक विज्ञान में नंबर कितने हैं? माइंड ब्लोइंग। अभी मैं आपको कापी दिखाता हूँ, वरना आप फेक मानेंगे। तो गाइस ये है हमारी इतिहास की कापी। देखने में बिल्कुल नई लग रही है क्योंकि मैंने इसको अभी ज़्यादा खोला नहीं है। पूरे साल बैग में ही पड़ी रही थी नीचे, तो एकदम अभी नई है, एकदम मॉडल टॉप। अभी इसको खोल के दिखाते हैं आपको कि कितनी लिखी हुई है। ये है पहला पेज। हालांकि पहला पेज ये देखो, पहला पेज फट चुका है। और ये आप जो देख रहे हैं दूसरा पेज। अब इसको खोलते हैं। ओ पूरी कापी खाली, एकदम नई। विश्वास नहीं हो रहा ना? देखिए गाइस, इसमें लिखा हुआ इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो ये इतिहास की कापी है। पहला पेज है जो फ्रांसीसी क्रांति का कुछ ऐसा ही लेसन था। तो पहला पेज के केवल 2 पेज लिखे हुए थे, मतलब पहले लेसन के 2 पेज लिखे हुए थे। और अभी ये पूरी खाली है। और इतना ही नहीं गाइस, जो मेरी भूगोल की कापी थी वो मात्र 2 लेसन तक पूरी हुई थी। मतलब 2 लेसन भी नहीं पूरा था, एक लेसन पूरा था, दूसरा लेसन का सिर्फ आधा ही लिखा हुआ था। और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र कापी ही नहीं बनाई। मुझे खुद सोच कर हंसी आ रही कि भाई कैसे, मतलब कुछ लिखा ही नहीं तो कैसे इतने नंबर आ गए। कोई भाई कापी जो चेक कर रहा था वो दारू पी के चेक कर रहा था क्या, जो ऐसे ही 91 दे दिया। और हाँ गाइस, कापी पूरी करने की बात थी तो मात्र इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये ही नहीं पूरी थी। और जो हिंदी की कापी थी तो उसका तो भाई हद ही पार था। हिंदी की कापी में एक भी लेसन नहीं पूरा था। हाँ बताता हूँ कैसे। जो हिंदी में लेसन की शुरुआत होने से पहले जो गद्य पद लिखा जाता था वो लिखा गया था, मात्र मेरा वो पूरा था। एक लेसन तक पहुँचते पहुँचते मेरी लिख ही नहीं पाई थी, मात्र 10 पेज लिखे थे। और अन्य लोगों की तो 2-2 कापियाँ भर गई थी, वो मेरे 10 पेज। फिर भी मेरे हिंदी में 88 नंबर आए हैं, यानी कि 88%, जो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी क्या, मुझको लगता है कि बाकी लोगों से ज़्यादा ही। अभी तो इंग्लिश में जो एक कापी पूरी थी, 3 कापियाँ होती थी तो एक कापी पूरी थी, ग्रामर बनाया नहीं था। और एक और जो थी, जो लास्ट में होता है पोइट्री और कुछ होता है यार मुझे नहीं पता, वो भी नहीं पूरी हुई थी। हाँ तो अब बताते हैं कि इतने नंबर कैसे आए। तो ये एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है कि कैसे आए। एक समय तो लग रहा था कि यार पास हो जाओ बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं कैसे आ गए। चलो आप डिटेल में समझते हैं कि आखिर इतने नंबर कैसे आए। तो पहला ये था कि जो भी पेपर में आता है, बोर्ड पेपर में आता है, वो पूरी कापी में से नहीं आता, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही होते हैं जो पेपर में आता है, जो हमें विद्या के द्वारा पता चल गया था। और दूसरा भाई, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसे मैं पूरे ध्यान से सुनता था, और जो भी पढ़ाया जा रहा था वो मेरे को याद हो जाता, बल्कि मुझे याद नहीं करना पड़ता था। जो मैं सुन लेता हूँ तो एक बार याद हो जाता है। इसलिए दो मेन कारण है कि जो मैं समझ जाता हूँ, मतलब जो क्लास में बताया जाता है मैं इसको पूरी तरह से समझ जाता हूँ और उसको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद हो जाता है। और तीसरा कारण ये है कि जो मुझे आता है और जो मैं समझ सकता हूँ उसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर पेपर में कोई प्रश्न आया है, अगर एग्जैक्टली उसको नहीं पता, तब भी मैं उसको थोड़ी बहुत जानकारी के साथ अपने एक्सपीरियंस को भी ऐड करके मैं उसको अच्छी तरह से लिख लेता हूँ। और चौथी बात है मेरी राइटिंग। हालांकि मैंने ज़्यादा राइटिंग पर फोकस नहीं किया था क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी लिखना था, इसलिए मैंने राइटिंग पर फोकस नहीं किया और मैंने तेज लिखा। लेकिन तब भी राइटिंग अच्छी बनी और मैंने अपने विचार से और अपने ऐड करके लिखा, इसलिए इतने ज़्यादा नंबर आ गए। हो सकता है इसलिए। और मात्र इतना ही नहीं गाइस, ये परीक्षा का सिलसिला काफ़ी बड़ा है। जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई वो मेरे लिए बहुत अच्छी काम है, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा के बाद 1 महीने बाद परीक्षा होने वाली थी, बोर्ड परीक्षा। तब मैंने उस 1 महीने में पूरा फोकस लगा दिया। काफ़ी नहीं पूरी की, बल्कि विद्या के ऊपर फोकस लगाया, क्योंकि विद्या में जो प्रश्न ज़्यादा आता है उसमें सर लिखा होता है कि उसमें बता देता है कि कौन सा प्रश्न संभावना है आने वाली। तो ये तो हमने पूरा एकदम से रख लिया था विद्या में कि कौन सा आने वाला, कौन सा नहीं आने वाला है। और भाई जो पेपर के 1-2 दिन पहले सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो शायद मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि जो मॉडल पेपर होता है, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया फलाना पेपर का मॉडल पेपर सन 2022,
और उसको पूरी तरह से रख लिया, एकदम से याद हो गया। और उसमें से लगभग 50%, 45% या 30% तो ज़रूर ही आता है, और वो आया, पूरा लिख दिया, और जो होना था हो गया। तो हमारा क्लास 10th तो बहुत अच्छा गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा क्लास 11th इससे भी अच्छा जाए, इससे भी कम मेहनत लगे और इससे भी अच्छा जाए। तो इसके लिए कुछ चीज़ों पर मैंने ध्यान देने का लक्ष्य बनाया है। तो मतलब इसमें ज़्यादा फोकस रहेगा विद्या पर, और जो प्रश्न आने वाले हैं उन पर, मॉडल पेपर पर, और राइटिंग पर, और लिखने की स्पीड पर। इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और बाकी स्कूल जाओ या ना जाओ, घर पर पढ़ लो जितना मेन है। स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत है, दोस्तों के साथ मिलेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो बाकी अपना काम करेंगे। जैसे पिछली बार वीडियो बनाते थे और 18,000 सब्सक्राइबर पार हो गए, वैसे अब की बार भी बनाएंगे।